पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा 152 सीटों में से 110 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार को बनाने का दावा भी किया। कहा दीदी जाने वाली है, भाजपा आने वाली है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आज तक के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। कहा कि बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है। एसआईआर में से फर्जी नाम हटे हैं। कड़ी सुरक्षा से भयमुक्त मतदान से बीजेपी के हक में नतीजे आएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव के बाद इस मामले पर होगी बहस। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हर केस में हस्तक्षेप संभव नहीं है। हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। 34 लाख में सिर्फ 139 अपीलों के निपटारे पर सवाल। कल्याण बनर्जी ने जताई है नाराजगी। सीजेआई ने कहा कि जरूरी मामलों में हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल में ले जाने से मिलेगी राहत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड वोटिंग और शांतिपूर्ण चुनाव को सीजेआई ने सराहा है। कहा कि बिना हिंसा चुनाव देखकर खुशी हुई है। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामला चुनाव के बाद तक टला है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। दस्तावेज होने पर बहाली संभव होगी। लंबित मामलों में जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के पहले दौरे पर बड़े बम्पर वोटिंग को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर पर लिखा है पश्चिम बंगाल में सुशासन के नए युग की आहट। शाह ने सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए लिखा है कि बंगाल के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए सभी को आभार व्यक्त करता हूं। बिहार के मंत्री राम कृपाल यादव ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर कहा है कि यह मतदान बदलाव का नई सरकार बनेगी और पुरानी सरकार का जाना तय है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के जीत के दावे पर किया है पलटवार। कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी का सफाया होगा। ममता बनर्जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर फिर से सरकार बनाएंगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पहले दौर के चुनाव को लेकर आंकड़ा जारी किया है। 3,34,04,000 मतदाताओं ने वोट डाले हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली नदी पर नाव से किया है सफर। सोशल मीडिया पर शेयर की नौका विहार की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने नौका विहार की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ है। बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों से भी बातचीत की। उनके कामों की जमकर तारीफ भी की। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों से भी मुलाकात की है। बच्चों को गोदी में लिए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। जादवपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है। बोले टीएमसी राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। बीजेपी सरकार में बलात्कारी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कोलकाता के दमदम में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का दावा किया। टीएमसी को के लिए कहा है कि टीएमसी का दिया पूछने से पहले थोड़ा फटफड़ा रहा है। टीएमसी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 मई को रिजल्ट आने के बाद टीएमसी के गुंडों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में भी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रहार किया। टीएमसी पर जोरदार हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 15 सालों में टीएमसी ने बंगाल को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। ऐसा कोई काम नहीं जहां टीएमसी का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन। जीएसटी डिपार्टमेंट के बड़े स्तर पर फेरबदल किए गए। 3 असिस्टेंट कमिश्नर सहित 162 अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए। बिहार में सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। ध्वनि मत से विश्वास मत विधानसभा में पास हुआ। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव और लालू यादव पर बड़ा हमला। कहा कि जो व्यक्ति अपने परिवार में बहन को सम्मान नहीं दिया वो बिहार की बहन को क्या सम्मान देगा।
तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा है निशाना, कहा कि इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटा दिया, हमें खुशी है कि वो लालू की पाठशाला से निकले। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण में बोलने गए शब्द पर कसा तंज, कहा कि 20 साल से सरकार है लेकिन 5 साल में 5 सरकार बिहार में बदली है। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने तेजस्वी का पलटवार किया, कहा कि सरकार पर सरकार बनती जा रही है लेकिन तेजस्वी यादव को सरकार नहीं बनाने का मलाल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आर पार की जंग, ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रहे छोटे छोटे जहाजों को बिना हिचकिचाहट के तबाह करने के आदेश दिए, पोस्ट कर इसको जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वह ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, हालात के हिसाब से ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। युद्ध विराम के बीच अमेरिका ने खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया। विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश को हिंद महासागर में तैनात किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में गुरुवार को एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने की खबर मिली है। ईरानी मीडिया के अनुसार शहर के अलग अलग हिस्सों में सिस्टम को सक्रिय किया गया है। अमेरिका ने इराक में ईरान से जुड़े एक समूह पर सरगना पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। दिल्ली IRS अधिकारी बेटी हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी से 1 लाख रुपए की ज्यादा की नकदी बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने घर से चोरी हुए गहनों की भी बरामदगी की है। आरोपी ने अब तक 2 रेप की बात कबूल ली है। अमर कॉलोनी रेप हत्या का मामला, पीड़िता का मोबाइल फोन अब तक पुलिस को नहीं बरामद हुआ है। आरोपी वारदात के वक्त जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा था वो अभी तक बरामद नहीं किया गया। आरोपी ने फोन अलवर में किसी को और कुल से लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने दिल्ली और अलवर में दोनों जगहों पर की गई वारदातों को कबूल किया है। लखनऊ में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद और आबिद के इशारे पर टारगेट किलिंग का मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया। शहजाद और आबिद नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले कई गिरफ्तार भी किए गए। दोनों आरोपियों ने कई युवकों को ISI और शहजाद भट्टी से नेटवर्क से जोड़ा है। खुद भी इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम हिजबुल अली रखा गया है। खरगोन में नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी गई। मात्र 150 रुपए के लेन देन का मामला है। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने वेल्डिंग दुकान में आग लगा दिया। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गाजियाबाद में मकान में ताला लगा देख चोरी करने घुसे नाबालिग चोर, गेट और दीवार पर लगी लोहे की ग्रिल में फंसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पटाखा दुकान में अचानक लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मिलकर पाया काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक और युवती 3 मंजिला इमारत में गिरने से सनसनी मच गई। हादसे में युवक की मौत हो गई। युवती गंभीर हालात में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के बलौद में ITI संस्थान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रशिक्षण के ले रहे छात्रों ने पढ़ाई के बजाय मजदूरी कराने का खुलासा किया गया है। छत्तीसगढ़ के जंजगीर चंपा में एक व्यक्ति ने घर तोड़ और ताबड़तोड़ गोलीबारी, बड़े बेटे की मौत हो गई है। छोटे की हालत गंभीर है। बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक। मध्य प्रदेश के गुना में कटघरे में पुलिस चौकी प्रभारी का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। नशे में धुत दरोगा जी अर्धनंग अवस्था में मिले। रांची जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या, दानपेटी से लूट की आशंका। CCTV फुटेज से मिले सुराग। वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश। नागपुर वारदा रोड पर मिर्ची से भरे ट्रक में लगी आग, ट्रैफिक हुआ प्रभावित, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के रीवा में होटल के बंद कमरे में मिला चाचा भतीजी का शव, बैग में मिला जहर। दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता, लेकिन प्रेम प्रसंग के मामले में होने की आशंका भी है। धनबाद में फिर से तमिलदोस हो गए 20 घर, कई लोग फंसे हुए हैं। चारों तरफ धुआं लोगों के लिए राहत शिविर का व्यवस्था की जा रही है। मुंबई में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। भांडुप में निर्माणाधीन गड्ढे में गिरे 11 लोग, 25 वर्षीय युवक की मौत। दिल्ली में गोलियों की गूंज फिर से सुनाई दी। करोल बाग में
रोड पर खुलेआम कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग का शिकार हुआ एक शख्स उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पारंपरिक सूचना के अनुसार आपसी मतभेद की आशंका है। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद। बिहार के वैशाली में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली। प्रेमिका को गोली मारने के बाद प्रेमी ने खुद को भी मारी गोली।